बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, फंडामेंटल केमिस्ट्री। फंडामेंटल केमिस्ट्री का ये हमारा 3rd लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सब स्टूडेंट 1 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी हाँ जी। मैं पूछे ही खोली गाली 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 कोई मैं गुस्सा ना होता है तो फोन कर जी बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका एक टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग बाय एनुअल एग्ज़ाम, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को कैसे राइट किया जाता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ठीक है। या फिर इस तरह भी आ सकता है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। 4 पॉइंट है हमारे पास, इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। 5 पॉइंट है, 1 बाय 1 हमने इनको डिस्कस करना है। कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। कंपाउंड को केमिकल फार्मूले से राइट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, जैसे हम एलिमेंट को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह केमिकल कंपाउंड को राइट करने के हमारे पास फॉलोइंग स्टेप्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट आर राइटन साइड बाय साइड इन द कॉर्नर ऑफ पॉजिटिव फर्स्ट एंड नेगेटिव लेटर। अब ये देखें, अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें हम क्या करेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव राइट करेंगे इसके ऊपर, और हमने पहले पॉजिटिव लिखना है, उसके बाद हमने नेगेटिव राइट करना है। सेकंड पॉइंट देखें, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। अब ये देखें, उन्होंने कहा जो भी वैलेंसी होगी, जो भी चार्ज होगा किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। सेकंड पॉइंट में वो बात कर रहा है वैलेंसी की। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो भी चार्ज होगा उसको राइट टॉप कॉर्नर पे हमने राइट करना है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉड टू लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब उन्होंने एक एग्जांपल दिया, हमारे पास एक है सोडियम क्लोराइड, दूसरी एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरी है कैल्शियम ऑक्साइड। 3 एग्जांपल उन्होंने राइट किए हैं। पहली बात, उन्होंने फर्स्ट स्टेप में, इस वाले स्टेप में उन्होंने चार्ज शो किया है जस्ट, कि कितनी किस एलिमेंट की वैलेंसी है। सोडियम की +1 है, क्लोरीन की -1 है, कैल्शियम की +2 है, क्लोरीन की -1 है, कैल्शियम की +2 है, ऑक्सीजन की -2 है। अब उन्होंने कहा है कि इसको आप, ये जो वैलेंसी है, एक्सचेंज है, इसको आप एक मेथड से शो करते हैं, जिस मेथड का नाम होता है हमारे पास क्रॉस एक्सचेंज मेथड, ठीक है। अब सिंपली इनको ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं, NaCl, CaCl2 एंड CaO। अब इनका नाम क्या होगा हमारे पास, हमें नाम का भी पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो मेथड है, इसमें जो हमने क्रॉस जो शो किए हैं, ये इस क्रॉस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास 4 पॉइंट, इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन केमिकल फार्मूला। अगर किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो सेम होती है तो उनको हम राइट नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। बट इफ दे आर डिफरेंट वैलेंसी दे आर इंडिकेटेड सच एज सेम पोजीशन इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, बट वैलेंसी आर नॉट आर ऑफसेट, फार्मूला इज रिटन एज NaCl, वेयर एज कैल्शियम क्लोराइड रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला CaCl2। वो इसमें ये बात कर रहे हैं, अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी सेम है, दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम है, तो हम उनको सिंपली लिख देते हैं, जैसे हम कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के ऊपर भी +1 है, क्लोराइड के ऊपर -1 है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके सिंपली हम राइट करते हैं NaCl। अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड में हमारे पास कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। इनको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन के दो एलिमेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म में Cl2। तो अब ये रिएक्ट करता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। इसमें हम सिंपल नहीं लिखते, बल्कि इसके साथ क्लोरीन के 2 एलिमेंट होंगे, Cl2 होगा। ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, इफ आयन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम विच इज कॉल्ड रेडिकल।
आयन रेडिकल की डेफिनेशन देखें। आयन इज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम विच इज कॉल्ड रेडिकल बेरिंग अ नेट चार्ज। नेट चार्ज कौन सा होगा? सल्फेट SO4-2, phosphate PO4-3, then net charge represented the valency of the radical. The chemical formula of such compound is written as explained third and fourth point written negative radical within the parenthesis फार्मूला। अब उन्होंने कहा पैरेंथेसिस, इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि उसको हम पीछे वाले की तरह पेरेंट की तरह इनको राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज रिटन एज। अब ये देखिए इन्होंने केमिकल फार्मूला एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो हमारे पास Al होता है, सल्फेट का SO4-2 होता है। जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास Al2SO4 ट्वाइस। अब ये देखें थ्राइस पढ़ेंगे। अब इधर 3 है, ये देखें सल्फेट के साथ इधर 3 है। 3 होगा तो थ्राइस पढ़ेंगे, 2 होगा तो ट्वाइस पढ़ेंगे, 4 होगा तो टेट्राइस पढ़ेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम फास्फेट। अब ये देखें इसमें लिखा हुआ है Ca3PO4 2। अब इसमें आपने 2 नहीं पढ़ना है, कैल्शियम फास्फेट है, इसमें ट्वाइस पढ़ना है। जहाँ पे 3 होगा वहाँ पे थ्राइस पढ़ना है, जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे ट्वाइस पढ़ना है। ठीक है बेटा, 5 पॉइंट था ये हमारे पास। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, देन आप लोगों ने यही 5 पॉइंट लिखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, देन आपने ये फ्लावर भी बनाना है। जैसे भी क्वेश्चन है आपने इस फ्लावर भी बनाना है, 5 पॉइंट भी लिखने हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग इन फर्स्ट चैप्टर। अब फ्लावर में क्या लिखा हुआ है? सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। ठीक है बेटे, सबसे पहले आपने ये बताना है इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट मौजूद होते हैं उनके नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद इट इंडिकेट द मैस ऑफ द कंपाउंड इन AMU और ग्राम। जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसके मैस को ग्राम में या AMU यानी कि एटॉमिक मैस यूनिट में आपने इसे शो करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। इट आल्सो रिप्रेजेंट द 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक H2O। हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा। इससे हमने इसे स्टार्ट करना है कि हमारे पास एक कंपाउंड है या सब्सटेंस वाटर है, फिर उसके कंपाउंड एलिमेंट के नेम आने चाहिए, फिर उनके मैस को शो करना आना चाहिए। उनको हमने 1 कंपाउंड को 1 फार्मूला यूनिट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम उसी 1 मॉलिक्यूल को कंपाउंड भी कंसीडर करते हैं या 1 फार्मूला यूनिट भी कंसीडर करते हैं। ये जो फ्लावर है हमारे पास, ये सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला है। वो जो 5 पॉइंट थे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, जैसे भी क्वेश्चन आ जाए, यानी कि अगर मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह ही आता है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 5 पॉइंट राइट कर देने, उसके बाद ये सिग्निफिकेंस भी एक्सप्लेन कर देनी है। अगर वो जस्ट सिग्निफिकेंस पूछे फिर भी आपने क्या करना है, सबसे पहले ये फ्लावर ड्रा करना है, उसके बाद वो 5 पॉइंट भी आपने राइट कर देने हैं। ठीक है बेटे, आज का हमारा ये लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला को लिखने का तरीका और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था बेटे उनको भी आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे राइट करना है और याद भी करना है विद एग्जांपल। शॉर्ट थे, लास्ट लेक्चर में जितना भी हमने डिस्कस किया वो शॉर्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एटॉमिक नंबर डिस्कस किया, एटॉमिक मैस को डिस्कस किया, रिलेटिव एटॉमिक मैस यूनिट को डिस्कस किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट बाय एनुअल एग्ज़ाम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह लर्निंग भी करनी है और इस लॉन्ग को आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे बेटे आप लोगों ने ये फ्लावर बना के आना है। ठीक है बेटे, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।